श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भले अवसरु जानी, पार्वती भलो अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज मुनि से कि हे भारद्वाज मुनि, कामदेव के शत्रु भगवान शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो, एकदम मन शांत, शांत का रस शरीर में चल रहा है, कहीं से शरीर का भान भी नहीं है। इस अवस्था में भगवान शिव जी बैठे हैं। अच्छा मौका जान करके भगवान शिव जी की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। यह अद्भुत दिव्य चौपाई एक ऐसे सामंजस्य को प्रकट करती है कि पति के शांत स्वरूप को देख करके पत्नी आह्लादित होती है और उस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए माता पार्वती जी अपने पति देव महादेव जी के पास जाती हैं। कहते हैं कि जहां प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और शांति हो वहां सदा ही सुख का प्राकट्य होता है। वहीं पे दैवी शक्तियों का प्राकट्य होता है और इस शुभ अवसर को देख करके माता पार्वती जी पहुंचती है और जा करके भगवान शिव जी के पास बैठ जाती है। आगे का प्रसंग अगले चौपाई में हम लोग बात करेंगे। इस चौपाई का आशय यही है कि हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि पति अगर बाहर से आए और अशांत हो तो पत्नी का धर्म बनता है कि सबसे पहले उसे एक गिलास ठंडा पानी दे करके उसको बैठा करके पानी पिलाए, फिर अपने मन की बात कहने से पहले उनके मन की बात सुनने का प्रयास करें। और जब पति देव शांत हो तब पत्नी को कोई विषय रखना हो, मन की बात कहनी हो तो कहना चाहिए। जो शांत भाव से बात कहा जाता है, जो शांत भाव से बात को सुना जाता है, वहीं से प्रेम पूर्वक एक आनंद का प्रकट्य होता है, वहीं से सुख, शांति और समृद्धि का प्रकट्य होता है। परंतु आज देखने में अलग ही दिखाई देता है। पति काम पर से आए, बिजनेस व्यवसाय नौकरी करके आता है, पत्नी पूरे दिन की जो बातें सोची रहती है, जो पूरे दिन में घटनाएं हुई रहती है, आते के साथ में सुनाना शुरू कर देती है। पति का तनाव है, टेंशन है, उसमें और बढ़ा करके आग लगा देती है। इसीलिए आज के समय में 90% घरों में शांति वातावरण नहीं है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है। क्योंकि प्रेम तो ये कहता है, पत्नी पति का संबंध वो है कि पति पत्नी के भाव को समझे, पत्नी पति के भाव को समझे और एक अटूट प्रेम का संबंध होता है जिसमें किसी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति नहीं, बल्कि समर्पण है, श्रद्धा है, प्रेम है
जो एक दूसरे को सुख देने की भावनाएं प्रकट होती हैं। जिस घर में पत्नी अगर अपने पति की दशा को देखते हुए जब शांत भाव में करने का प्रयास करती है, अर्थात एक दूसरे की सेवा करते हैं, उस घर में सदैव ही लक्ष्मी का निवास होता है। उस घर में सदैव ही सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस चौपाई को केवल पढ़ना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, इसे पति को भी अपने जीवन में धारण करना है कि मैं अपने पत्नी को कैसे सुखी रखूं, कैसे उसे खुश रखूं, उसकी आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करूं और कैसे प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन को चलाएं। ये पति का धर्म है और पत्नी का भी यही धर्म है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ट्रेन के दो पहिए हैं। एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा अकेले पहिया नहीं चल सकता है। इसलिए गृहस्थ के ट्रेन में पति पत्नी दो पहिए का कार्य करते हैं। ये इंजन है जिनके पीछे उनके बच्चे होते हैं, उनके संबंधी होते हैं, सब लोगों को लेकर के चलना होता है। इसलिए सहन शक्ति के साथ में अपने जीवन को जो चलता है, धैर्य के साथ में एक दूसरे को जो सुनता है और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो अपनी बातों को कहता है, वह सदैव विजयी होता है। उसी भाव को समझते हुए माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास उस अवसर, शुभ अवसर को देख करके जाती हैं कि जहां भगवान शांत भाव में बैठे हुए हैं। अब आगे का वृतांत देखते हैं, विषय क्या चलता है। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।